हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस समझ लेंगे, जिससे आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी क्लास के बाद में। चलिए शुरू करते हैं इस प्रोसेस के बारे में समझना। दोस्तों, ये प्रोसेस जो है, ये प्रक्रिया है, इससे आप लोगों को तीन प्रोडक्ट मिलते हैं। एक होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। एक आपको मिलता है हाइड्रोजन गैस और एक मिलती है आपको क्लोरीन गैस। इस प्रोसेस से ये तीन प्रोडक्ट आप लोगों को मिलते हैं। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये बनाना क्यों है ये प्रोडक्ट। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। इसका यूज होता है आप लोगों का सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है ना। पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में इसका यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सिमिलरली हाइड्रोजन गैस का यूज कहां पर होता है? ये एक फ्यूल की तरह कार्य करता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूल से ही तो हमको एनर्जी मिलती है, तो हाइड्रोजन गैस आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर बन रही है कहीं पर। सिमिलरली जो अमोनिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा। तो अमोनिया बनता ही किससे है? हाइड्रोजन गैस से बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन गैस जरूरी है अमोनिया के निर्माण के लिए। क्लोरीन गैस का यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट में। अगर कोई पानी खराब है, दूषित है, अगर उसमें क्लोरीन गैस डालोगे तो उसमें जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है वो मर जाएंगे, जिससे पानी अब पीने लायक हो जाएगा। सिमिलरली क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के लिए क्लोरीन गैस बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के अगर आप लोग चाहते हो ये तीनों प्रोडक्ट बनाना, तो आप लोगों को एक प्रोसेस चुनना पड़ेगा जिसका नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस, यानी क्लोर क्षारीय प्रक्रिया। ये है क्या सर प्रोसेस, मुझे समझाओ। जैसे मान लीजिए आपके पास में कंटेनर है, कंटेनर में क्या है? वाटर है, और आपके पास में सॉल्ट है। सॉल्ट कौन सा है? ये सोडियम क्लोराइड, जिसे कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, नमक बोलते हैं। जो घर में नमक खाते हैं वो यही होता है बेसिकली। तो आपने पानी में क्या डाला? नमक डाला। जो थोड़ा सा नमक डालोगे घुल जाएगा आराम से, और आपने नमक डाला और घुल जाएगा। लेकिन दोस्तों वो मैक्सिमम अमाउंट जिसके बाद में और आप लोगों का नहीं घुल पा रहा, मतलब मैक्सिमम जितना घुल सकता है उसको घोल दो, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी संतृप्त विलयन। इसका मतलब अब और नमक नहीं घुल पा रहा, तो ये आपके पास में सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इसे आप लोग ब्राइन के नाम से भी जानते हैं। तो ब्राइन बेसिकली कुछ भी नहीं है, आपने पानी में क्या मिला दिया? नमक मिला दिया, बहुत सारा नमक मिला दिया। अब होगा क्या, जब आप लोग इसमें करंट पास करोगे, कैसे भी करके इसमें करंट डाल दो। जैसे आप लोग करंट डालोगे, होगा क्या, जो आपके पास में सोडियम क्लोराइड और वाटर था, जैसे करंट इसमें डाल दोगे ना, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर ये मिला कैसे, थोड़ा सा समझाइए। बिल्कुल हम लोग समझते हैं। देखिए इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए। ये आपका एक कंटेनर है। इस कंटेनर में आपने डाल दिया ब्राइन। ब्राइन का मतलब क्या है? वाटर और सोडियम क्लोराइड का आपने मिक्सचर डाल दिया। दोस्तों जैसे ही आप लोग इसमें करंट पास करवाओगे तो NaCl आपका टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में। अरे करंट से इंसान टूट जाता है, ये क्या चीज है? सिमिलरली H2O पे जब करंट आएगा ये टूट जाएगा H प्लस और OH माइनस में। अब सर करंट आया कैसे? जैसे आपको कहीं से आपके पास में करंट लेकर आना है, तो जैसे आप लोग वायर का यूज करते हो ना, वैसे ही यहां पर आपके पास में बैटरी थी। बैटरी से अगर आप लोग चाहते हो अंदर करंट आए, तो ये काम कौन करेगा? आपको दो इलेक्ट्रोड लगाने पड़ेंगे। एक इलेक्ट्रोड को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा तो उसे आप लोग बोलते हैं एनोड। एक इलेक्ट्रोड को आपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो इसे आप लोग बोलोगे कैथोड। जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है इलेक्ट्रोड, उसे आप लोग क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। अब देखिए, ये इस पे है पॉजिटिव चार्ज, इस पे है नेगेटिव चार्ज। होगा क्या, आप लोगों का जो नेगेटिव चार्ज वाला था, जैसे Cl माइनस और OH माइनस, ये अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की ओर, या मैं बोलूं एनोड की ओर। और जो Na प्लस और H प्लस थे, ये अट्रैक्ट होंगे आपके कैथोड की ओर। अब क्या होगा, दोनों आ रहे हैं, लेकिन पहले सबसे पहले कौन पहुंचता है? आप लोगों का क्लोरीन आयन पहुंचता है। ठीक है, ये यहां पर आ जाएगा। अब ये करेगा क्या यहां पर, वो सुनिए। देखिए जो क्लोरीन है वो आप लोगों का क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो दो क्लोरीन आयन आए, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, मतलब कुल दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, और ये आप लोगों के फिर डोनेट करके क्या बना लिया इन्होंने? Cl2 बना लिया। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो आप लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की डेफिनेशन क्या है? जब किसी में ऑक्सीजन जुड़ता है तो आप लोग बोलते हैं उसका ऑक्सीकरण हुआ है। जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तब भी आप लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण हो रहा है। तो बेसिकली यहां पर कौन सी प्रक्रिया हुई? ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस हुआ। अब यहां पर देखो Na प्लस भी यहां पर जा रहा है, H प्लस भी जा रहा है। H प्लस थोड़ा जल्दी यहां पर पहुंचता है। तो होगा क्या, यहां पर
इसके पास में बहुत सारे मतलब नेगेटिव चार्ज यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये H+ जो होगा ना वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो दो हाइड्रोजन आयन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे और क्या बना लेते हैं, H2 बना लेते हैं। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो आप लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को रिडक्शन बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। यानी यहां पर कौन सा प्रोसेस हुआ है, अपचयन प्रोसेस हुआ। और बचा कौन सर, बचा यहां पर OH-, बचा यहां पर Na, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, NaOH बना लेते हैं। तो आपको क्या क्या मिला, एक तो NaOH मिला, साथ में हाइड्रोजन गैस मिली। कहां पर मिली हाइड्रोजन गैस, कैथोड पे मिलेगी आपको। और क्या मिली, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस कहां पर मिलेगी, एनोड पे मिलेगी। तो ये छोटा सा प्रोसेस था। आइए देखते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, बताओ। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो क्या उत्पाद बनेगा, तीन प्रोडक्ट मिलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए मैं आपको सही जवाब दे दूं, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने विलयन से विद्युत प्रवाहित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है दोस्तों, तीन बनता है, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्लोरीन गैस और साथ में हाइड्रोजन गैस। लेकिन आप लोगों से ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, क्या हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ, ये सही हो जाएगा, साथ में हाइड्रोजन क्लोरीन नहीं दिए हुए, तो कोई बात नहीं, एक ही प्रोडक्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर डी। अब मैं चाहता हूं इसका आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, और प्लीज मुझे आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए और कमेंट करके बताइए सेशन कैसे लगा। छोटा सा था लेकिन दोस्तों इसमें बहुत मेहनत लगी है। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझसे अगर डिटेल में साइंस पढ़ना चाहते हो तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करके जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच जोड़ो, वहां पर सारी डिटेल मैंने दे रखी है, डेमो भी फ्री है, और अपना सिलेक्शन आप लोग सुनिश्चित करिए। थैंक यू सो मच।